बड़ी खबर ये आ रही है, हैदराबाद हाउस में भारत रूस की द्विपक्षीय बैठक सामने है। बैठक में पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन मौजूद रहे हैं। पीएम मोदी और पुतिन के बीच रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने कहा हमें शांति के रास्ते तलाशने चाहिए। भारत शांति के हर प्रयास के साथ खड़ा है। भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। पुतिन की भारत यात्रा ऐतिहासिक यात्रा है। हमारी आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। तो जैसे कि हम इंडिया डेली पर लगातार चर्चा कर रहे थे कि द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर जोर रहेगा इस दौरे पर। फिर न्योते के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद कहा है पुतिन ने। अपने दूरदर्शी नेता की भूमिका निभाई है, ये कहा है पुतिन ने। और पुतिन ने यह भी कहा है यूक्रेन को लेकर रूस भी शांति के पक्ष में ही है। मीनाक्षी, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सीधे हैदराबाद हाउस से। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं हैदराबाद हाउस से जो तस्वीरें आ रही हैं और यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है वो भी आपको बता दें कि भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया, तो राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से भी यही कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ये कहते आए हैं कि भारत की जो भूमिका है वो शून्य की भूमिका नहीं है। भारत की जो भूमिका है वो शांति की भूमिका है और इसी बात को उनकी तरफ से एक बार फिर से दोहराया गया है। कल एक जो तस्वीर सामने आई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भगवद गीता भेंट की जाती है राष्ट्रपति पुतिन को और सीधा संदेश ये दिया जाता है कि शांति बनी रहे, शांति का संदेश दिया जाता है। हालांकि रूस की तरफ से भी इस बात को लेकर के कहा गया है कि वो भी शांति का पक्षधर है और जल्द ही विश्व को एक बड़ा मैसेज मिलने वाला है। तो उनकी तरफ से जब ये बात कही गई है तो इसके क्या मायने निकाले जाएं ये भी जरा समझना होगा कि विश्व को एक बड़ा मैसेज मिलने वाला है। तो क्या वो मैसेज शांति से जुड़ा हुआ मैसेज हो सकता है, ये बड़ी जानकारी हो सकती है। अब जो हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप समझ जाइए कि हैदराबाद हाउस में जो ये दोनों द्विपक्षीय वार्ता है, जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और इसके शुरू होने के साथ साथ अब जब 2 बजे ये पूरा ब्रीफिंग होगी, उसमें क्या क्या पॉइंटर्स रखे जाते हैं इसे लेकर के दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि बात अगर S-400 की जाए तो एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जिसने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ये बताया कि वो कितना ज्यादा कारगर साबित है, लेकिन बात जब S-500 की हो रही है तो उससे कई ऊंचे स्तर पर चली जाती है। S-500 को लेकर के यहां तक कि रूस की तरफ से ये जानकारी दी गई, उसकी तरफ से ये कहा गया कि हम भारत के साथ सिर्फ और सिर्फ हथियारों का सौदा नहीं करते हैं बल्कि टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान पर भी हम पूरी तरीके से भरोसा भारत के साथ करते हैं। तो किस तरीके से भारत को लेकर के रूस की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आती हैं, किस तरीके से उसका जो भरोसा है भारत को लेकर के वो समझ में आता है। मॉस्को की तरफ से ये कहा जाता है कि भारत वो 77 साल पुराना वाला भारत नहीं रह गया है जब 77 साल पहले पूछना पड़ता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब भारत अपने फैसले खुद लेता है।